इस मरे खुरे की। मरे खुरेगी। इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5,000 वाला, जिसको ढंग से अलहम्दो भी याद ना, जिसके कपड़े पहनोगे तो 10,000 के, एक से एक अच्छा ढूंढ के लाओगे। अपना सोफा लाओगे तो बढ़िया, टाइल्स पत्थर रंग कलर सब अच्छा, लेकिन जहां ईमान का मामला है, इमाम बिल्कुल सस्ता, जो आलूओं में डालने के लायक है, बिल्कुल बेकार। अब तुम्हें पता क्या, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरे उसी जगह पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सीन से पढ़ दिया, है स्वाद से, जब अल्लाह की मदद आई, जी जी इसका मतलब ये, और इन्हें सीन से पढ़ा स्वाद की जगह, तो अल्लाह का गिद आया। जी। सीन से माना गया गिद के, और वैसे माना बिगड़ गया, नमाज नहीं हुई। अब ना इमाम को पता ना तुम्हें पता। जी। अरे कम से कम ऐसा इमाम लाओ, चाहे 15,000 में मिले, लेकिन नमाज क्लियर होती चली जाए। जी जी जी। समझ रहे, उसे सारी चीज, ये इमाम साहब है, इस लायक है, ये उलमा है, ये सारे उलमा। एक जगह तो मुझे भी नमाज दोहरानी पड़ी थी, इत्तेफाक से पहुंच गया, उसने मुझे पहचाना नहीं, अपने कुर्ते टोपी में था, तो मैंने अपनी नमाज दोहराई। मैंने कहा इमाम साहब 10 सूरतें सही से याद कर लियो, समझे। मैंने कहा तुम अपनी तो लेकर डूब रहे हो, ये इनका हिसाब कहां से दोगे? तो बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम मुकीमुर रहमान। अरे तभी हाथ चुप, बोले आप सैयद साहब है। मैंने कहा छोड़ो जो भी हूं, पहले सूरतें याद करो। अरे ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, चाहते हो तुम दुआएं कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप औरतों को गलत समझते हैं, बाज खातून ऐसी है, सही बता रहा हूं, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि जो काबे को जब घर से कदम निकालती है तो काबा उनके दरवाजे पे आ गया। जी 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 जी। ऐसी भी औरतें गुजरी हैं। एक लड़की, अल्लाह अगर इजाजत हो तो बताऊं? जी जी। सुनना चाह रहे हैं? जी। ये बच्ची हैं, आज शादियों में इन्होंने अपने हुलिये बदल लिए, पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है क्योंकि हमारी बच्ची है। जी जी। बोलो हमारी बच्ची है ना? जी जी। तो पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है, और वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी अब्बा और अम्मा की है। अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा, इतना अच्छा, वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, उसका दिया ही नहीं, हड़प कर मार गया। समझे? एक हाजी जी थे, पेड़ लगाए थे बेचारे गरीब ने अपनी मेंढ पे, तो इन्होंने मेंढ अपनी धकिया को उसके खेत में कर दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा डाले पड़ा ये हाजी गांव में, कह रहे हैं भाई हिसाब कर दो, जिसके खेत में पेड़ उसी के पेड़। अब वो कह रहे हैं साहब मैंने अपने खेत में लगाए थे, तो हाजी बोला मुझे क्या पता कैसे आ गए, कैसे आ गए। अरे चले गए, इस हाजी ने मेंढ धकिया दी। हाँ। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना एक एक बात पर, गौर करना मेरी इस बातों पर। एक ये जो माँ बाप ने ना क्या करा, ये माँ बाप की गलती है। ईमानदारी से बताओ, शादी और ब्याह में, ओ बेटा ओ बच्चों, स्टेज पे बिठा लूँ, स्टेज पे बिठा लूँगा अगर बोलोगे तो, और फिर 2 मिनट तकरीर कराऊंगा। तो जितने माँ बाप हैं शादी में होती, शादी में अब सबके, मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्ची भी तो इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन बेटी हुई, बोलो हुई नहीं? सबके दुपट्टे इधर, सबका पहनावा अलग। तो ये अब्बा आंखें बंद करके आया क्या शादी? इस अब्बा ने नहीं देखा, इस चच्चा ने नहीं देखा, ताऊ ने नहीं देखा, कोई टोकने वाला ही नहीं यार, कोई बोलने वाला ही नहीं, सारे लोग देख रहे हैं।
और अम्मा ने नहीं देखा, अम्मा ने, और बाज बाज अम्मा तो खुद भालू बनी बड़ी, जी जी उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया, जी 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 बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूम रहा, घूमती फिर रही है। जी जी लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो रखो, मेरी तरफ गौर करो। बाज बाज लड़की ऐसी है जिसकी तारीख अगर सोने के हरफों से लिखी जाए ना तब भी कम है। जी जी अगर इजाजत हो तो एक लड़की की जिंदगी रखूं। जी एक गांव था, जैसे तुम्हारा गांव ऐसे ही गांव था, बस्ती थी, गुर्बत का जमाना था, मगर उस गांव में एक लड़का ऐसा था, इतना नेक था, इतना शरीफ था, इतना प्यारा था, लोग उससे सर पे हाथ रखवाते थे, हाथ चूमते थे। वो लड़का दुआएं करने दुकानों में जाता था, और अगर आग पड़ी है आग पे चल देता था, पांव नहीं जलते थे, हाथ से आग उठा के रख देता था, हाथ नहीं जलते, अगर दामन में आग ले ले तो दामन नहीं जलता। पूरे गांव में उसका नाम था, जिधर भी जाए लोग दुआएं कर रहे। एक दिन उसका दोस्त आ गया और कहने लगा, भाई जरा बता तेरे पास ये मामला कहां से आया, तूने कौन सा ऐसा काम किया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, जो तू दुआ करता कबूल हो जाती है, बता कौन सा ऐसा काम किया। अब उस नौजवान की सुनो, वो नौजवान कहता है, ओ भाई मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। वो कहने लगा क्या बात है, वो लड़का बोला, सुनो पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा डॉन मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, जिन्हें मैं शराबे पिलाता था, जिन्हें मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था। उन 40-50 गुंडों के जरिए जिसे मैं चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी बेइज्जती चाहता था कर दिया करता था, जमीन छीन लिया करता था, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, किसी की लड़की अच्छी लगी घर से उठवा ली और बेइज्जती कर दी। आप समझ गए होंगे। वो गुंडा कहने लगा, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, लोग मुझसे डर डर के चला करते थे, सारे लोग कांपा करते थे, मगर एक दिन सुबह सुबह मैं नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की सामने से आ रही है जो चादर ओढ़े हुए है, उसकी चादर से पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की का यहाँ से यहाँ तक चेहरा ढका हुआ था, यानी इतना पूरा जिस्म ढका हुआ था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इस लड़के ने उस लड़की को आगे से घेर लिया, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की थर्रा गई। लड़की ने जब देखा ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत लूट ली, 50 को गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने लोगों के कपड़े उतार दिए, गरीबों को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दिल ही दिल में कह रही है, ऐ अल्लाह इस गुंडे से मेरी हिफाजत करना। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, मगर इस गुंडे ने घेर लिया। कहने लगा, ओ लड़की कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी मां कहां, तेरा घर किधर है, बोल तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कहने लगी, ओ भाई मुझे माफ कर दे,
मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मैं तेरे ही गांव में रहती हूँ। मेरा घर उधर है, टूटा फूटा छप्पर है, कच्चा घर है। ओ भाई सुन ले, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। वो बच्चों को मैं पाल रही हूँ, दूसरी औरतों के घर मजदूरी करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं कपड़े धोने जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। उनके यहाँ से जो मजदूरी मिलती है अपने बच्चों की गुजर बसर कर लेती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होंगे, इस लड़के की जब नीयत खराब हुई, इसने बड़े गंदे गंदे जुमले बोले, इतने बुरे जुमले बोले मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं सुन सकते। वो कहने लगा, लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, अंबार लगा दूंगा। उसने कहा मेरा कहना मान ले, यानी गंदी बात बोली, बुरी बात बोली, उसकी इज्जत की बात बोली। लड़की रोने लगी और रो करके कहने लगी, अरे तू कैसा मुसलमान है। वाह वाह वाह, सुभान। तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दें और उनकी नीयत खराब हो, मेरी बच्चियों सुन लेना, मेरे भाइयों सुन लेना, इन्होंने कितने फोन किए हजरत ने और इन्होंने कितनी मेहनत की सजाया। सदर साहब बार बार आ रहे जा रहे कि सैयद साहब को जल्दी बिठाओ जल्दी बिठाओ, मगर मुझे इसका कोई गम नहीं। जब आया हूं तो आज दिल का दर्द दे के जाना चाहता हूं। जी जी। नौजवानों, आज जो तुम मोबाइल चलाते हो, दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करते हो, जरा सोचो अगर कोई हमारी बहन के साथ चैटिंग करेगा तो कैसा लगेगा। यार वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो मुसलमान की बेटी है, वो भी तो हमारी आपकी इज्जत है, बोलो है कि नहीं। मगर बाज बाज लफंगे लड़के उनकी समझ में नहीं आती। और मेरी बच्चियां भी ऐसी, माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि देख मान जा, मोबाइल ज्यादा मत चला मत चला मत चला, मगर ये माँ की तरफ को आंखें निकालती, माँ का कहना नहीं मानती। 14-15 साल की बच्ची हो गई, 2-2 दिन खाना नहीं खाती है, माँ को लड़ती है, ये लड़ माँ को खून के आंसू रुलाती। ओ मेरी बहन, अगर तुझे कोई लड़का मोबाइल पे बात कर दे और तेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दे तो तू फिसल जाती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो ये खड़े होके कह देना चाहिए मेरी माँ मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, पूरी दुनिया मेरे कदमों पर रख देगा, मगर ना माँ की बेइज्जती होने दूं और ना बाप की बेइज्जती हो। वो इस्लाम की शहजादी, हमने 10 तकरीरों में ये बयान किया, आज फिर कर रहे हैं। इतनी बहनें हैं, इनको देख के बात याद आ गई। हो सकता किसी बच्ची या बच्चे को मेरी बात दिल पे लग जाए और वो मोबाइल पे गलत हरकतें करना छोड़ दे तो मेरा नजराना वसूल हो गया। अल्लाह, वो लड़की कह रही है, वो बोल रही है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता, उनकी कब्र में 99 अजदे और सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला इजाजत दे दे कि मैं फट जाऊं, इसे जिंदा निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। वो लड़की कहने लगी तू कैसा मुसलमान, मगर ये लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। ये लड़का कहने लगा अरे पगली, तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कांप जाती है, लेकिन जज्बात में आकर के कहती है तू मुझे मार दे, अगर तू मुझे मार भी देगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा, तब भी तू मेरे जिस्म पे हाथ नहीं डाल सकता। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक और आमना का लाल मुझे मुबारक है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी लड़कियां थी, आज हम याद कर रहे।
उस लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। तुम देख लो आज शादियों में देखो, अल्लाह बरकतें फरमाए, शादियों में देखो, ब्याहों में नोट देने का यही तरीका जो भाई देके गए, इसी तरीके, चाहे 1 का दो या 1000 का, जितने का जाओ, मगर तरीका यही सुन्नत तरीका। बहुत सारे लोग आते ना ऐसे करके यूं ऐसे फैसलाना शुरू कर देते, ये सुन्नत तरीका नहीं है। समझ रहे मेरी बात? दोनों हाथों से दे के जाओ ताकि दिल से कोई दुआ भी दे जाए। जी जी। अब सुनो, हालांकि देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। अब वो लड़की कांप गई और कहने लगी मार दे, तेरी दौलत तुझे मुबारक, जी मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। नहीं। वो लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। और आज मेरी बच्चियां हैं, ये शादी में जाएंगी तो सबसे ज्यादा ऊंचे पे खड़े होके वो बाल को खड़ा होगा जूड़ा जैसे खूंटा, जी जी। हाँ, उस पे दुपट्टा टांगे